तो उन पर आपकी क्या किस प्रकार से कार्रवाई रहेगी, ये आने वाले दिनों में आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। और जहाँ तक सवाल है चुनावों के लिए हरियाणा इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से तैयार है और लगभग इनकी तरफ से काफ़ी देर से इंतजार भी था, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने जैसे ही चुनावों की तरफ आगे हरियाणा बढ़ना शुरू हो रहा है और जल्दी ही तिथियां भी घोषित होती नजर आएंगी। समय तो इसमें लगेगा इलेक्टोरल रोल रिवीजन, क्योंकि पिछला जो हमने करवाया था अगस्त में वो तो अब अमान्य नगर परिषद नगर पालिकाएँ थी जिनमें चुनाव होने थे, और उसमें से राज्य सरकार से हमारे पास 48 की संस्तुति आई हुई है। 10 तारीख को हमें गो हेड मिलती है तो हम 1 महीने में चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। इसमें बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया है, तो वो 10 तारीख को उसकी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन पर निर्णय होना है। 5 तारीख को लगी हुई थी लेकिन उस दिन नहीं हो पाया, 4 को लगी हुई थी, नहीं हो पाया, वो 10 के लिए है लंबित। तो उसके बारे में तो 10 के बाद ही बात हो पाएगी। जहाँ तक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का सवाल है, वो 5 मई का जो फैसला आया है उसमें क्लियर कट सरकार को अनुमति मिल गई है और इलेक्शन कमीशन को भी, और अब हम उसके चुनाव करवाने जा रहे हैं। शीघ्र ही उसके चुनाव करवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ये चुनावों को अगर माना जाए कितने समय में आप करवा पाएंगे, इसके लिए समय अवधि कितना समय आपके पास रहेगा? अभी इसके लिए जो मैंडेटरी कंसल्टेशन जो आवश्यक संस्तुति विभाग की तरफ से आनी होती है, पंचायत एवं विकास विभाग की तरफ से, वो अभी नहीं आई है। वो भी शायद चूँकि इसके फैसले की वेट कर रहे थे, तो ये फैसला कल ही आया है, तो शायद अगले हफ्ता हमें उसकी मिल जाएगी मैंडेटरी कंसल्टेशन सरकार से। उसके बाद 2 महीने का समय तो इसमें लगेगा इलेक्टोरल रोल रिवीजन, क्योंकि पिछला जो हमने करवाया था अगस्त में वो तो अब अमान्य हो गया है। जनवरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है जो विधानसभा और इसके लिए होती पार्लियामेंट के लिए, उसी को आगे वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोसेस कहते हैं। मीनवाइल जो वोटर्स नए बन गए थे अगस्त के बाद, ताकि वो पंचायतों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषद में अपने मत का प्रयोग कर सकें। और उसके बाद फिर लगभग 25-26 दिन का समय लगता है। अगर 2 फेज़ में करेंगे तो फिर 1 वीक और एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि एक संडे को करेंगे फिर अगले संडे को करेंगे, तो इस सारी प्रक्रिया में लगभग 3 महीने का समय लगने की संभावना है। जिला परिषद, पंचायतों और इन चुनावों के लिए कितने मतदाता हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली पार्टिसिपेट करेंगे? पिछले बार जो मतदाताओं की संख्या थी लगभग 1 करोड़ 11 लाख थी, और अब 6 साल हो गए उसको, तो ये मान के चलिए कि 10-1% की तो इंक्रीज इसमें होगी, तो लगभग 1.25 करोड़ के करीब हमारे पास मतदाता रहेंगे, जिसमें से पिछली बार 5 करोड़ 96 लाख पुरुष मतदाता थे और 5 करोड़ 14 लाख महिला मतदाता थी, तो मोर और लेस उसी रेशियो में ये रहेगा। अगर सर चर्चा की जाए ईवीएम मशीन्स की, क्या हमारे पास हरियाणा में ईवीएम मशीन जिला परिषद, पंचायत इन चुनावों के लिए पर्याप्त हैं या कहीं से उधार लेनी पड़ सकती हैं? देखिए, जो ईवीएम्स हैं ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परिसंपत्ति है, और सभी राज्य जो हैं उन्हीं से इसके लिए मांगते हैं। हमने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करके पिछले साल ही राजस्थान और गुजरात से मशीनें मंगवा ली थी ताकि हम चुनाव कर सकें, और हमारे पास लगभग 77-78 हज़ार के करीब ईवीएम्स मौजूद हैं। उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ जो हमारे बनेंगे, अगर हम पंचों के हटा दें तो तकरीबन 22,000 के करीब पोलिंग बूथ बनेंगे, और उसमें अगर हम 6,226 तो सरपंचों की है, 6,226 पंचायतें हैं, 3,086 हमारे पंचायत समितियों के मेंबर होंगे, और 411 हमारे पास जिला परिषद के मेंबर होंगे। तो इनके लिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर में ईवीएम्स हैं। टाइप M2 ईवीएम्स हम इसमें प्रयोग करेंगे। अगर जिला परिषद, पंच और सरपंच इनका जिक्र किया जाए, इन तीनों कैटेगरीज में शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है? शैक्षणिक योग्यता तो 10वीं पास है सभी जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 8th है। सिर्फ SC महिलाओं के लिए जो है वो 5वीं पास है पंच के लिए, बाकी 8वीं पास है।
अगर सर चर्चा की जाए नगर निगम, नगर पालिकाओं या इनके चुनावों की, ये भी लगभग जल्दी होने की संभावना है, उसके लिए क्या तैयारियां और कितनी ऐसी नगर निगमें, परिषदें या पालिकाएं हैं जिनमें ये चुनाव होने हैं? 52 नगर परिषद नगर पालिकाएं थी जिनमें चुनाव होने थे, और उसमें से राज्य सरकार से हमारे पास 48 की संस्तुति आई हुई है, और उसी के हिसाब से हमने इलेक्टोरल रोल रिवीजन का कार्यक्रम मार्च के अंत तक पूरा कर लिया था, और हम अपनी ओर से तैयार थे कि अप्रैल के महीने में चुनाव करवा पाते, लेकिन मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण नहीं हो सका। अगर 10 तारीख को हमें गो अहेड मिलती है तो हम 1 महीने में चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। सर जिला परिषदों के चुनावों की अगर बात की जाए तो पिछली बार केवल 2 जिले थे जहां पर ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की गई थी। इस बार क्या हरियाणा के 22 के 22 जिलों में ईवीएम से होंगे ये चुनाव? चुनाव में 2 तरह की हमारे पास पोस्टें होती हैं। पंच जो है वो मल्टी पोस्ट है, यानी कि हर एक गांव में 8 से 10 पंच होते हैं, तो उतने वो ईवीएम्स हमारे पास नहीं होंगे। तो पंचों का चुनाव तो बैलेट पेपर के थ्रू, बैलेट बॉक्सेस के माध्यम से करवाया जाएगा। बाकी पंचायत समितियों के पिछली बार पंचकुला और रेवाड़ी जिले में ही ईवीएम्स की कमी होने के कारण इन 2 जिलों में पंचायत समिति के मेंबरों के ईवीएम से चुनाव हुए थे, बाकी जगह बैलेट बॉक्सेस से हुए थे। लेकिन इस बार हम पंचायत समिति, जिला परिषद मेंबर और सरपंच सभी के चुनाव M2 टाइप ईवीएम मशीनों से करवाएंगे। सर गाँवों की जो छोटी सरकार जैसे कहा जाता है, सरपंच हुए, पंच हुए, इन सब चीज़ों के जब चयन होता है तो उसके वोटिंग के लिए किसी तरह से मतदाता प्रभावित ना हो, प्रलोभन में ना आए, लोभ लालच में ना आए, अंगूर की बेटी का प्रचलन ना हो, इन सब चीज़ों पर कैसे नजर रहेगी? इस मामले में जैसे ही हम चुनाव की तिथि निर्धारित करेंगे तो मैं मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिवों से बैठक करूंगा, और इसमें डीजी पुलिस और एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के लोग वो भी शामिल होते हैं मीटिंग में, और सबको हिदायत की जाएगी कि इस तरह का कोई दुरुपयोग ना हो, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए कोई इस तरह के प्रलोभन ना दिए जाए, कोई अवैध शराब वगैरह चुनाव के दिनों में ना गाँव में फेंकी जाए। तो इन की दुरुस्त व्यवस्था करेंगे, और कोई कैंडिडेट इन चीज़ों में अगर संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ संबंधित एक्ट के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। धन्यवाद सर। बाकी मुद्दों पर आपसे आगे भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि संवेदनशील बूथ, अति संवेदनशील बूथ, उन पर आपकी किस प्रकार से कार्रवाई रहेगी, ये आने वाले दिनों में आपसे दोबारा चर्चा करेंगे। और जहाँ तक सवाल है चुनावों के लिए हरियाणा इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से तैयार है, और लगभग इनकी तरफ से काफ़ी देर से इंतजार भी था, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने जैसे ही संकेत दिए, अब चुनावों की तरफ आगे हरियाणा बढ़ना शुरू हो रहा है, और जल्दी ही तिथियां भी घोषित होती नजर आएंगी। पंचायत चुनावों के लिए, जिला परिषद के चुनावों के लिए अब इंतजार सरकार की एक चिट्ठी का है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।